नमस्ते। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि एआई से बात करना मतलब बस तुक्के लगाना। आज हम इसी गेसिंग गेम से आगे बढ़ेंगे और प्रॉम्प्ट्स के पीछे की साइंस को समझेंगे। वो साइंस जिससे हमें सच में मतलब असल में काम के रिजल्ट्स मिलें। ये हम सभी के साथ हुआ है ना। जब एक बड़े लैंग्वेज मॉडल से कुछ पूछा जाता है और वो इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता है जो होता बिल्कुल गलत है। टेक्निकली इसे हैलुसिनेशन कहते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, हल ये है कि हम प्रॉम्प्टिंग को कोई काला जादू समझना छोड़ दें और इसे एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखें। और इसी डिसिप्लिन का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ऑलराइट, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एलएलएम्स किसी फैक्ट के डेटाबेस से जानकारी नहीं निकालते। नहीं, उन्हें तो बस इस बात पर ट्रेन किया जाता है कि किसी वाक्य में अगला शब्द कौन सा हो सकता है। और यही स्टैटिस्टिकल अंदाजा, यही वजह है कि वो कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस से गलत जानकारी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने में बिल्कुल सही लगती है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे ये एआई का गेसिंग गेम क्या है, फिर बात करेंगे ईमानदारी के लिए इंजीनियरिंग की, फिर देखेंगे कि क्या होता है जब एआई खुद प्रॉम्प्ट लिखने लगे। इसके बाद समझेंगे कि ये कला से विज्ञान कैसे बना और आखिर में बातचीत के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम इन एआई से ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा सच्चे जवाब निकलवाएं कैसे? इसका जवाब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स में छिपा है। जरा एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट और एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट में कितना बड़ा फर्क है, इस पर गौर कीजिए। एक सीधा साधा सवाल एआई को अपनी ट्रेनिंग डेटा के आधार पर कुछ भी कहने के लिए खुला छोड़ देता है, लेकिन एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है। वो मॉडल को एक खास सोर्स से जोड़ देता है और सबसे जरूरी बात, उसे ये ऑप्शन देता है कि वो कह सके मुझे नहीं पता। बस ये एक छोटा सा बदलाव सारी अटकलबाजी को खत्म कर देता है। और ये तो बस एक तरीका है। सच तो ये है कि एआई की ईमानदारी को बेहतर बनाने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक टूल किट है, जैसे चेन ऑफ थॉट जैसी टेक्निक्स। ये लॉजिकल सोच को बेहतर बनाती हैं, या फिर जवाबों को किसी खास सोर्स से जोड़ना, या मॉडल को ये कहना कि भाई जो सबूत दिया है सिर्फ उसी पर भरोसा करना। ये सब अंदाजे को कम करता है। हम तो करेक्शन लूप्स भी बना सकते हैं, जहां मॉडल खुद अपने जवाब को दोबारा चेक करता है। चलिए अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अगले लेवल पर चलते हैं। एक ऐसा लेवल जहां एआई खुद एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाता है। ये ऑटोमेशन और सोफिस्टिकेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इस नए पैराडाइम को कहते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इस बात में कि हम एआई मॉडल से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये मेटा प्रॉम्प्टिंग है क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे प्रॉम्प्ट है जो दूसरे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मतलब हम एक एआई का इस्तेमाल करते हैं दूसरे एआई के लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करने में, ताकि वो अपना काम और भी बेहतर और ज्यादा एक्यूरेटली कर सके। और सुनिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। गूगल में इंजीनियर्स अपने वीडियो मॉडल वीओ के लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाने के लिए जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जेमिनाई के लिखे प्रॉम्प्ट से जो वीडियो बनते हैं वो इंसानों के लिखे प्रॉम्प्ट से कहीं ज्यादा बेहतर और क्रिएटिव होते हैं। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो सच में हैरान करने वाले हैं। एक बहुत ही मुश्किल रीजनिंग टास्क में QN72B जैसे एक बेस मॉडल ने सिर्फ एक मेटा प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके GPT-4 जैसे टॉप क्लास मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया। और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के हुआ। सारा का सारा कमाल बस उस एक प्रॉम्प्ट की क्वालिटी का था। और बात सिर्फ इफेक्टिवनेस की नहीं है, ये अनबिलीवेबल रूप से सस्ता भी है। सोचिए, गेम ऑफ 24 जैसी पजल को सॉल्व करने के लिए एक मेटा प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन की कॉस्ट 1 पैसे से भी कम थी। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन इतने पावरफुल ऑटोमेशन को काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और यहीं पर एंट्री होती है प्रॉम्प्ट पैटर्न्स की। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये लेगो के ब्लॉक्स हों, रीयूजेबल टेम्पलेट्स जिन्हें आप मुश्किल कामों के लिए बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्क्रीन पर ये लीगल डॉक्यूमेंट देखिए, एक सेल डीड। कैसा डेंस अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है। इसमें से जरूरी जानकारी निकालना कितना मुश्किल काम लगता है ना। तो अब देखिए प्रॉम्प्ट पैटर्न का कमाल। इस सारी गड़बड़ को सुलझाने के लिए ये पैटर्न एआई को एक क्रिस्टल क्लियर रिपीटेबल ढांचा देता है। ये एआई को बिल्कुल साफ साफ बताता है कि
क्या एक्सट्रैक्ट करना है, किस फॉर्मेट में करना है और कहाँ से करना है। और नतीजा? जरा देखिए, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। वही कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट अब एक साफ सुथरे परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा की टेबल है। डॉक्यूमेंट टाइप, वेंडर, खरीदार, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से निकाला गया है। यही है प्रॉम्प्ट पैटर्न की असली पावर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। हम गेसवर्क से हटकर एक फॉर्मल, रिपीटेबल इंजीनियरिंग साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कंपैरिजन इस बदलाव को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है प्रॉम्प्टिंग एक आर्ट की तरह, जहां ट्रायल एंड एरर होता है और रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ है प्रॉम्प्टिंग एक साइंस की तरह, जो सिस्टमैटिक है, पैटर्न्स का इस्तेमाल करती है और जिसके रिजल्ट्स भरोसेमंद और रिपीटेबल हैं। तो चलिए अब आखिर में थोड़ा आगे की सोचते हैं और बात करते हैं कि इस पूरे शिफ्ट का इंसान और एआई के बीच होने वाली बातचीत के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, उस फ्यूचर के बारे में क्या, जहां हमें एआई को लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस लिखने ही ना पड़े। क्या होगा अगर हम सिर्फ अपना गोल बताएं और एआई हमारी मदद करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस खुद ही इंजीनियर कर ले। हम उसी एक्साइटिंग फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं।